बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू का जो मौजू हमने रखा है वो है सहाफ़त। सहाफ़त क्या है, इसके बारे में सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पीजीए के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। इनसे पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। फ़हीम नेमत खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपने बारे में ज़रा तारुफ़ कराएँ अपनी ज़ुबानी। जी, तारीफ़ तो जो होती है वो रब की होती है, बंदे की कोई बेशक। तारीफ़ नहीं होती, बंदे की शनाख्त होती है। मैं जी फ़हीम नेमत खटक हूँ और मैं अरसा 9 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। सीख रहे हैं, माशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग हमें इस काबिल समझते हैं कि हमारे पास आके हमारे साथ जो है बातचीत करते हैं। हम तो आपसे बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को बहुत मिलता है शुक्रिया, आपसे। बहुत शुक्रिया। तो अब अपना अभी जो आपको कोर कमेटी का मेंबर बनाया गया है, बहुत मुबारक हो पहले तो इसकी। खैर मुबारक, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। और ये हमारे लिए फ़ख्र है कि आप पीजीए के बाकायदा कोर कमेटी के मेंबर बने, और ये अटक के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है कि अटक से एक बंदा ऐसा भी है जो पीजीए का मेंबर है। अगर वरना बहुत से पुराने साफ़ी हैं जो और भी कर रहे हैं कोशिश, हमीद लेकिन भाई, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जी आपके अटक ब्रॉडकास्ट के तवज्जुद से मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को जो सहाफ़त का शौक़ रखते हैं या जो सहाफ़त करना चाह रहे हैं, अब अगर हम बात करें सहाफ़त के क्राइटेरिया की, तो वो मेरे ख़्याल में अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी वजह से अब वो क्राइटेरिया तो नहीं रहा। तरह बंदे का उस्ताद भी एक होना ये चाहिए होना चाहिए बेशक। और जहाँ से आप जुड़ चुके हैं, जी जी। अपने बेस को आप कभी ना छोड़ें। अपने बेस पे आप जो है ना फ़ोकस रखें, क्योंकि वहाँ से ही आपकी पहचान शुरू होती है, वही आपकी असल शनाख्त होती है। और मैं 2016 में जब पीजीए में जो है मैंने एज़ ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला था, मैंने शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हम 3 मेंबर थे। एक हमारा जनरल सेक्रेटरी था और एक हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी था। चलते चलते ये करामा चलते चलते आज आपके सामने है कि पीजीए एक तनावर दरख्त बन चुका है यहाँ अटक अटक में, में जिसमें हमारे आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे भाई भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल और माशाल्लाह। पीजीए के सेंट्रल कोर कमेटी की तरफ से जो मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि जो कम अज़ कम 4 साल से वाबस्तगी है उनकी, और उनकी 4 साल की जो परफॉर्मेंस है वो अगर ठीक है, तो उनको एज़ अ कोर कमेटी मेंबर उन्होंने शामिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात पे फ़ख्र कर सकते हैं बिल्कुल जी, कि हमें फ़ख्र है। बंदे नाचीज़ का नाम भी उस क्राइटेरिया में आ गया आ गया और बिल्कुल। बंदा नाचीज़ इस क्राइटेरिया में मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी दूसरे साल भी मुंतखब हो गया। ये वाक़ई हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र बात है, और अटक के लिए भी कि आप इस ओहदे पर आ चुके हैं, और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि यहाँ पर हल नहीं हो सकते थे, तो हमारा अपना जब मेंबर होगा तो वो आसानी से वहाँ से हल हो सकेंगे। तो अभी सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि साफ़ी होता क्या है? देखें, साफ़ी जो होता है ये सैफ़ी से निकला हुआ लफ्ज़ है, ये पैगम्बरी पेशा है, लेकिन यहाँ पे अब जो नॉन प्रोफ़ेशनल लोग हैं, नॉन प्रोफ़ेशनल से मुराद ये है कि जिन्होंने कोई वर्कशॉप नहीं किया हुआ या जिन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, जो बग़ैर उस्ताद के अपनी ज़हनियत के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो जो उन्होंने उनके ज़हन इस में आ पेशे रहा है को बस वो जी, बोलते जा रहे हैं, इस बात कर रहे पेशे को हैं। उन्होंने अब जो है ये एक इंतहाई हल्का लफ्ज़ बना दिया है। इससे पहले अगर आप देखें पुराने ज़मानों में, या जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं उनको अगर आप देखें, तो उनकी जो गुफ्तगू होती है वो इंतहाई मज़ेबाना होती है और सहाफ़ी को लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, क्योंकि सहाफ़त जो बेसिक है इसके लिए आपकी जो है ना कम से कम मास कम्युनिकेशन होनी चाहिए या बीए में आपका जर्नलिज़्म होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं भी है, आप स्टेशन रिपोर्टर के लिए ये क्वालिटीज़ अगर आप में नहीं भी हैं, तो कम अज़ कम मेरे हिसाब में मैट्रिक पास होना चाहिए। और मैट्रिक पास के बाद अगर उसको बाकायदा सरकारी या किसी एनजीओज़ या जो हमारी सहाफ़ती तंज़ीमें हैं वो अगर वर्कशॉप कराएँ, वो वर्कशॉप जो कराती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सहाफ़ी के लिए सहाफ़त करना बड़ा आसान हो जाता है। हुँ। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी चल रही है, चाहे वो तंज़ीमें हैं, चाहे वो हमारे एनजीओज़ हैं, वो भी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारे अटक में इस तरह के वर्कशॉप्स होना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बदकिस्मती से नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे। और ये अभी आप अभी एज़ ए मेंबर कोर कमेटी पीजीए के अभी आप सोच रहे हैं कि इस बारे में एक वर्कशॉप ऐसी कराई जाए जिसमें तमाम लोगों को सहाफ़त के बारे में गाइडलाइन दी जाए, उसमें पढ़ाया जाए?
देखें इसमें अपना अमित भाई बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस में जब भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर शहजाद मियां साहब से जो ख़ुसूसी तौर पे जब मेरी मुलाकात होती है तो मेरी पर्सनल एक उनसे रिक्वेस्ट होती है कि आप सरकारी तौर पे हमें वर्कशॉप्स अरेंज करके दें, और हर बार वादा भी होता है कि जी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन वो होती नहीं है। उसमें ये है कि हमारे जो साफ़ी लोग हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। क्योंकि जब आप ख़ुद को अक्ल सलीम और अक्ल इल्म समझेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में कि मामलात नहीं होते। हज़रत अली को जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल इल्म करार दिया तो फिर भी हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है, बेशक। लेकिन हम लोग समझते हैं कि शायद अगर आप मुझे कुछ सिखाते हैं तो मेरे ख़्याल में मेरी शान में जो है वो थोड़ी सी कमी आ जाएगी, इस वजह से मैं आपसे सीखना ही नहीं चाहता। बेशक। और ये अब हम साफ़ियों को भी इस चीज़ पे अपने लिए सोचना चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि अपना जब भी हमीद भाई आप अपनी तस्हीह नहीं करेंगे तो मेरी तस्हीह आप कैसे करेंगे? और सबसे जो बड़ा और सबसे मुश्किल और जो सबसे अजीम काम है वो अपना एहतसाब करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दूसरों का एहतसाब करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। अपने एहतसाब से हम हमेशा कतराते रहें। और अभी जो ये वेब चैनल्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, ये कैमरा रजिस्टर भी नहीं है और हर दूसरे बंदे के पास 2-3 चैनल्स हैं, बस उनको कोई समझ नहीं है कैसे बात करनी है, बस जो आई देखी बस बात की लिखी लगा दी, बस वो भी नहीं देखते, बस ठीक है हमारा बंदा पूरा, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम जो है ना चला रहे हैं चैनल। तो ये सहाफ़त को मेरे ख़्याल में उसका मेयार गिराने का एक वजह अलमिया नहीं बनी हुई है। देखें इसमें हमीद भाई अब दो चीज़ें आ जाती हैं कि मेरा मकसद किसी की कतन दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कंप्यूटर पे बैठ के कोरल ड्रा में हम PDF अखबार निकालते हैं। ऐसे ही अब PDF अखबार पे जो पेशानी होती है उस पर लिखा होता है ABC सर्टिफाइड, हालांकि वो कभी भी ABC सर्टिफाइड नहीं हो सकता। ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन के लिए कम से कम आपके 90 पेपर हर साल जाने ज़रूरी होते हैं उनकी, तभी जो है डिक्लेरेशन भी बरकरार रहती है और तभी वो ABC सर्टिफाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और हम लोग नुमाइंदगी भी ले लेते हैं और फिर हम लोग खुश भी होते हैं। अब जब हुकूमती लेवल पे इस तरह का कोई इशू किसी साफ़ी के साथ बनता है तो अब दो चीज़ें होती हैं वेरीफाई करने की। अगर कोई न्यूज़पेपर है उसमें वो देखते हैं कि आया ये न्यूज़पेपर मीडिया लिस्ट पे है कि नहीं, और अगर कोई चैनल है तो उसको पैमरा की रजिस्ट्रेशन से देखते हैं कि आया ये पैमरा से रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। अगर पैमरा से वो रजिस्टर्ड नहीं है और उसने लिखा हुआ है कि सैटेलाइट चैनल है या इस तरह का है तो वो लाइसेंस होल्डर नहीं है, वो इल्लीगल है, वो सोशल मीडिया में ही आएगा। और सोशल मीडिया के लिए पिछली हुकूमतों में एक कोशिश हुई थी कि इनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी तक तो इस तरह का वो कोई काम हुआ नहीं अमल नज़र नहीं आया कि इसको जो है ना किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो उम्मीद की जा सकती है अब मेरा अपना पेज बना लेना, मेरा अपना YouTube चैनल क्रिएट कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर बंदा घर में बैठ के कर सकता है। लेकिन उसको बाकायदा अगर हमने प्रोफेशनली चलाना है तो हमें भी थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। उसमें हमें कहीं से भी जहाँ कहीं से भी स्किल्स मिलें उस स्किल्स को हमें सीखने के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए ताकि हमें समझ आ सके कि प्रोफेशनलिज्म में और आम साफ़त में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। देखिए अब जब आप पोस्ट बनाते हैं फेसबुक के लिए तो वो आप अपनी मर्ज़ी की, उसमें आप अपनी ज़ाती राय दे रहे होते हैं, लेकिन जो ख़बर होती है उसमें आप अपनी ज़ाती राय नहीं दे सकते। यहाँ पे फ़र्क है कि सोशल मीडिया पे आप अपनी ज़ाती राय भी दे सकते हैं, लेकिन जो ख़बर होगी उसके अंदर एक्चुअल जो सहाफ़त नज़र आएगी वो आपकी अपनी ज़ात पे नहीं होगी, अपनी आप उसके अंदर कुछ भी आप अपनी पसंद नापसंद ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे फेसबुक पे यूट्यूब पे फेसबुक पे किसी भी इंस्टा वगैरह जो आपके अपने ज़ाती प्रोफाइल्स होते हैं उसमें आप ये ज़ात पसंद है, ये चीज़ पसंद है या ये सरगर्मी पसंद है, ये सरगर्मी नहीं पसंद है, वो आप ऐड करवा सकते हैं। लेकिन जो आपके चैनल्स होते हैं उसमें आप ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। जब तक मुकम्मल एक ख़बर तस्दीक शुदा नहीं होगी वो आप उस पर नहीं चला सकते। जी बिल्कुल। यही सिर्फ फ़र्क है सहाफ़त और इसके आम
जो है ना जितने भी आजकल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चले हुए हैं उनमें। जी जी। तो अभी जो लास्ट में अभी आप बताना चाहेंगे कि जो साफ़ी हैं उसका जो मयार है एक ख़बर का, वो क्या होना चाहिए? देखें, कोई भी चीज़ है वो बग़ैर सीखे नहीं आ सकती। हम्म, हर चीज़ का एक अपना तरतीब है, अगर उस तरतीब से हम करेंगे तो वो बेहतर होती है, उसमें मज़ीद पॉलिश हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग घर में बैठ के कहें कि हम लोग साफ़त करते हैं, अब यहाँ पे तो साफ़त करना बहुत आसान हो गई है। हर दूसरा बंदा चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, जी ऐसा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हर बंदा आपकी वाल पे कोई चीज़ उसको अच्छी लगी तो उसने कॉपी पेस्ट कर ली, मेरी कोई चीज़ उसको अच्छी लगी या मुझे उसकी कोई चीज़ अच्छी लगी तो कॉपी पेस्ट कर ली। जो ख़बर है वो बेसिकली हर कोई नहीं बनाता। ख़बर बनाने वाला कोई एक आदमी होता है, कोई एक आदमी लिखने वाला होता है, बाकी सारे उसको कॉपी पेस्ट और आगे कॉपी पेस्ट लेने पेस्ट के लिए। पढ़ने सुनने में जो है ना वो इंटरेस्टेड रखते हैं। बाकी जो लिखने के लिए मयार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ख़बर जब हम बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, हमें ये चीज़ भी देखनी है कि जब हम ख़बर बना रहे हैं, मसलन फ़र्ज़ किया कि हमारे चौक फुआरा में कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हमें सबसे पहले इंसिडेंट में हुआ क्या, ऐसी इंसिडेंट हुआ किस जगह पे, किस जगह पे? उनको रेस्क्यू किसने किया, सही। ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी बाद में आ जाती है ट्रामा सेंटर की रिपोर्ट क्या कह रही है, तब जाके आपकी ख़बर मुकम्मल होती है। अगर ये चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ आप अधूरी छोड़ देते हैं तो आपकी खबर वो साफ्ती खबर नहीं है, वो खबर फिर आपकी सोशल मीडिया की बस ऐसे एक्सीडेंट हुआ है जी, बंदा एम्बुलेंस जी आई है, जी वो उठा के ले गए हैं जी सेंटर में, जी बस बिल्कुल वो इसी बच गया, बस बिल्कुल इसी ये एक सोशल मीडिया खबर होगी। जी लेकिन जो पक्की साफ़ी की खबर होगी वो पूरी तस्दीक से आखिर तक की होगी, उस बंदे का क्या आगे हुआ है, आगे उसमें अब क्या इसमें हैदर अस्पताल भाई में क्या दो हुआ। चीज़ें आ जाती हैं, दो चीज़ें ये आ जाती हैं कि जब भी आप किसी ख़बर को मुसद्दक़ा नहीं बनाते, उसकी तस्दीक नहीं करवाते मुतल्लिक़ इदारों से, तो कल वो आपके लिए बाइस नदामत भी बन सकती है। ऐसी है। आप क्या लेकिन कहते सोशल हैं, मीडिया पे तो ये चीज़ है ही नहीं ना। यहाँ पे ज़ख्मी हो गया, अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो दम तोड़ देते हैं। अब लोग उसकी जनाजे की ख़बर देखें या आपके ज़ख्मी होने की ख़बर देखें, ऐसे ही है, लेकिन तज़ाद तो आपने डाल दिया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप ख़ुद को कैसे साफ़ी कहेंगे या आप ख़ुद को कैसे एक ज़िम्मेदार शहरी कहेंगे। ऐसे ही। एक बंदा अभी आपके पास आया, उसने एक बयान रिकॉर्ड करवाया, ठीक है, वो चाहता है कि ये मेरी ख़बर जो मीडिया पे एज ए साफ़ी किसी चैनल पे चल जाए। आप उसकी ख़बर उसके नाम से चला रहे हैं, तो उसकी आपने तस्दीक नहीं की, उसका बयान चला दिए। अगर उसका जो मुखालिफ है वो अपना बयान चलाना चाहे तो वो बात की बात है, लेकिन जो उसका बयान है वो आपके ऊपर जो साफ़ी है वो उसके बयान के ऊपर अपनी मीडिया पे दे सकता है कि ये इसका बयान है, देखें अब वो उसके ऊपर इसमें उसका साफ़ी पे तो कोई असरात नहीं है। अब इसमें नहीं जी बिल्कुल हैं, साफ़ी पे असरात हैं। अच्छा। साफ़ी पे असरात ऐसे हैं कि अब मैं ज़बानी आके कहता हूँ कि जी हैदर भाई से मुझे ये तकलीफ़ है, हमीद भाई से मुझे ये तकलीफ़ है, अब इसके लिए मैं कोई एविडेंस नहीं देता, ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं कि जनाब हैदर के ख़िलाफ़ मेरी ख़बर हमीद भाई ने चला दी, ऐसी तो गो मैं पार्टी ना रहा, पार्टी में अब हम दो फरीक बन गए हैं। आप भी मेरे साथ उस जुर्म में उतने ही शरीक हैं जितना कि मैं शरीक हूँ। कल अगर आप कहें कि नहीं जी मैं तो साफ़ी हूँ, तो आप अपना दामन साफ़ नहीं कर सकते इस बात में। आपको उसकी बात भी क्लियर करनी होगी, फिर उसके बाद जो है ना उसकी भी खबर आप चलाएं। अब मैं आपके पास आता हूँ तो सबसे पहले आपका जो काम बंद है वो यही है कि आप मुझसे एविडेंस रिक्वायर करें। अगर मैं एविडेंस नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो बयान है उसमें सदाकत नहीं है, और अगर मेरे बयान में सदाकत नहीं है फिर भी आप उस चीज़ को चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी मेरी तरह उस बंदे के दुश्मन हैं जिसकी आप खबर जिसके बना के चला रहे खिलाफ हैं। जो है ना बात चल रही है। देखिए अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, चले आपने उसका बयान ले लिया, आपकी कोई मजबूरी है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप उतनी देर तक उसको नशर ना करें जब तक आप अदर साइड से मौक़िफ़ नहीं ले लेते। मौक़िफ़ नहीं ले लेते, तो या फिर जो बंदा आके बयान दे रहा है उसके पास बाकायदा रिटन फॉर्म में मौजूद हैं, फिर आप उसका चला सकते हैं, फिर वो ठीक है। वो भी अनथंड है, ये नहीं है कि फ़र्ज़ी कार्रवाइयाँ हों सारी,
और जो है बाकायदा इदारों से, जिस मतलब इदारे की बात कर रहा है, जिस तरह भी मैं बल्दिया की जिसके बात खिलाफ करता भी हूँ, उसकी कंप्लेंट है, क्या वो उसकी उसने मुकम्मल पुलिस है। में उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है, क्या जो उनके मुताल्लिका इदारे बन रहे हैं, जिस बंदे से आपको कोई तकलीफ़ या शिकायत है, तो क्या आपने किसी उस प्लेटफार्म पे, मुतल्लिका प्लेटफार्म पे वहाँ उसकी कंप्लेंट की है? अगर उसकी कंप्लेंट की है और उसके बाद भी वो बंदा बाज नहीं आ रहा है या इदारे उस पर जो है ना अमल अमल दरामद नहीं कर कर रहे रहे हैं। हैं, तो फिर उस पर आप जो है ना दोनों साइडों से मौक़िफ़ लेके उस खबर को चला सकते हैं। बहुत देन शुक्रिया आपका जी, ये दामन आपको इसमें साफ़ है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ मालूम हुआ होगा, जो आजकल खामखा साफ़ी बने में मैं साफ़ी, उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप फ़हीम भाई के पास आएँ, सीखें। और इस तरह के पुराने साफ़ी बहुत सारे हैं जो यहाँ पर होते हैं, पीजीए ग्रुप में, यहाँ पे आके बैठ के इनसे सीखें। और सीखने के पैसे ये कोई नहीं लेते, आप इनसे, आप जब भी सीखेंगे आपको सिखाएँगे, और बड़े जो है ना इंशाल्लाह मुअद्दब तरीके से और महज़्ज़ब तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक साफ़ी नहीं बन सकते। साफ़ी कहना आसान है, साफ़ी बनना बहुत मुश्किल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।